हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अब्दुल वली है और इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया की ई वीज़ा के बारे में बताऊंगा। मलेशिया में 3 बार गया हूँ। पहले जो 2 बार मैं गया वो मैंने पेपर वीज़ा लिया, यहाँ पर बाकायदा अप्लाई किया मैंने कराची में, और मेरे पासपोर्ट पे जो है वो वीज़ा लगा मलेशिया का। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ई वीज़ा निकाला हुआ है जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आप वहाँ पे दोगे, फुलफिल करोगे तो फिर आपको ई वीज़ा मिल जाता है 2 दिन के अंदर, और उसके ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं मलेशिया। 1 महीने उसकी ड्यूरेशन होती है, 1 महीना आप मलेशिया में रह सकते हैं, और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। डबल एंट्री भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसेंटली जब मैं मलेशिया गया था तो मैं ये वीज़ा यूज़ करके गया था, यानी ई वीज़ा। और हमेशा मैं एक बात हर वीडियो में कहता हूँ वीज़ा के हवाले से कि आप ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे ऑफिशियल लेटेस्ट वो देख लिया करें पॉलिसी। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के लिए तो सही है, अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है, ऑथेंटिक है, लेकिन कल को ये चेंज भी हो सकता है, तो वो भी आप देख लिया करें। और वीडियो के नीचे लिंक होगा मेरी वेबसाइट का, ब्लॉग का, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया होगा ऑफिशियल गवर्नमेंट का। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे अप्लाई किया मलेशिया की ई वीज़ा का, मुझे कैसे मिला और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी और क्या उसकी चार्जेस थे। मलेशिया का जो ई वीज़ा है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आपको रिटर्न टिकट की जो है वो देना है, आगे कंफर्मेशन देनी है, और आपने होटल बुकिंग देनी है, आपने बैंक स्टेटमेंट ऐड करना है, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी। ये रिक्वायरमेंट्स है मलेशिया की ई वीज़ा की। और हमेशा याद रखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करें, वहाँ पे चेक कर लिया करें, ठीक है। तो मलेशिया की ई वीज़ा के लिए आप सिंपली लिखिए मलेशिया ई वीज़ा मलेशिया, ठीक है। तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। ई वीज़ा, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल ये वेबसाइट है बेसिकली। यहाँ पे होना तो चाहिए था कि GOV की एक्सटेंशन होनी चाहिए थी, डोमेन एक्सटेंशन, जिससे पता चलता कि हाँ यार ये वाकई गवर्नमेंट वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। बहरहाल यही वेबसाइट है ऑफिशियल, ठीक है। विंडो मलेशिया, ये देखो लिखा हुआ है windomalaisia.my, ठीक है जी। आई एम न्यू अप्लाई, रिटर्निंग यूज़र, आपका अकाउंट ऑलरेडी बनाया है तो रिटर्निंग यूज़र पे क्लिक करें, आई एम न्यू टू अप्लाई पे क्लिक करें, ठीक। तो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ ना, तो मैं रिटर्निंग यूज़र पे जाता हूँ, ये मेरा आ गया। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है और करेक्ट देनी है, क्योंकि ये आपके पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में मसला हो सकता है। केयरफुली देख लिया करें। तो मेरा तो वीज़ा ये अप्रूव्ड है जनाब, ठीक है। ये प्रिंट ई वीज़ा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी जो मुझे वीज़ा मिला था ये इस तरह होता है, देखिए ये तस्वीर लगी होती है, ये मलेशिया। ये आपने प्रिंट करना है और वहाँ पे सीधा जाना है एयरपोर्ट, जो जहाज़ में आप बैठ सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो टू मलेशिया। और वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पे वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपका वीज़ा देख लेगा और पासपोर्ट स्टैम्प कर देगा। दैट्स इट, वेरी इजी। मलेशिया इज़ अ ग्रेट ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, मज़ा आ जाता है वहाँ। में रिसेंटली गया था 5 दिन के लिए, लेकिन बहुत ही नाइस। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और प्रोसीड, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि भाई ये वो आगे पीछे, ये 48 घंटे में ये कुछ नई जो अपडेट्स होती है ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। बहरहाल अभी ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब टूरिस्ट स्टूडेंट वीज़ा भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा भी मेरे ख्याल से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम टूरिस्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जब आप करेंगे ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर देनी है। वंस अगेन मैं आपको बताऊँ कि वीज़ा के लिए आप वाइट बैकग्राउंड की बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दे, पासपोर्ट साइज़ की, जिसमें आपका फेस जो है वो स्ट्रेट हो, सीधा देख रहे हो आप, आंखें खुली हुई हो आपकी, और आपका चेहरा बिल्कुल बीच में हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आपने पिक्चर देनी है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देनी है, सॉरी जो स्कैन कॉपी होती है पहले पेज की, ताकि यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन हो। ये इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपने राउंड फ्लाइट टिकट देनी है PDF फाइल में, ठीक है। सॉरी, आप PDF में भी दे सकते हैं, JPG में भी दे सकते हैं, मतलब पिक्चर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास और पिक्चर नहीं है तो सिंपली मोबाइल से पिक्चर लेके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने भी यही किया था। अकोमोडेशन आपने PDF में देनी है। यार अकोमोडेशन वो जब आप कोई मतलब ऑनलाइन कोई बुकिंग करते हैं, booking.com पे, या गोडा है, और बहुत सारी और वेबसाइट्स है, एक्सपीडिया है, वो आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करके अपलोड कर दे, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट आपने ऐड करनी है, 2 से 3 लाख रुपए बैंक में होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, इतने होनी चाहिए। और 6 महीने की स्टेटमेंट
वो आप अपनी बैंक अकाउंट की ऑनलाइन अकाउंट जो आपको इंटरनेट बैंकिंग मिलती है वहाँ जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और यहाँ आपकी अपलोड कर दे उसको। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, आपके बैंक ने नहीं दी हुई चीज़, तो आप जाके ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंट अपना खुलवाए। अगर आप नहीं खोल सकते तो मैं ब्रांच मैनेजर को अपने बोल दे कि यार मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए PDF फाइल में, वो आपको दे देगा, आपकी ईमेल पे सेंड कर देगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो फिर तो आप मलेशिया नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। अगर आप 18 साल से कम है और जाना चाहते हैं तो फिर अपने वालिद का देना पड़ेगा आपको। और अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जो आप समझते हो कि ये मेरी वीज़ा में हेल्पफुल होगा। वैसे ये चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड है, सॉरी ये रिक्वायर्ड है। इसमें आप कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट दे दें। फॉर एग्जांपल ये 3 तो लाजमी है ना, ये तो आपने देने ही देने हैं। और ये मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है। देखो यहाँ पे ये रेड है और ये रेड लिखा हुआ है, ये जो रेड साइन होता है ना इसका मतलब ये लाजमी है। ये मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने USA का अपना वीज़ा स्कैन करके उसकी पिक्चर अपलोड कर दी थी। तो आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर कुछ कोई चीज़ है जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स कोई है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, या आपके पास टैक्स नंबर है, मिसाल के तौर पर NTN नंबर है आपके पास, टैक्स पेयर है आप, तो वो ऐड कर दे, वो फाइल ऐड कर दे यहाँ पे। या कोई और स्ट्रॉन्ग वीज़ा है किसी मुल्क का, अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, कोई किसी भी कंट्री का वीज़ा है आपके पास तो वो ऐड कर दिया। किसी और मुल्क में आप रेजिडेंट हो, जैसे UAE में आप रहते हो, वो पाकिस्तानी लेकिन UAE में रहते हो, काम करते हो, वो वीज़ा यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे भाई। और बाकी बाकी डिटेल्स सेम टू सेम है, ठीक है। ये मतलब नेम और पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप कंप्लीट करके पेमेंट आप अपने कार्ड से दे सकते हैं। $31 इसकी पेमेंट है, ये बात याद रखिए। $31, 31 US इसकी फ़ीस है, वो आपको क्रेडिट कार्ड से देनी है। और उसके बाद 2 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। मुझे भी 2 दिन में मिला था। तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो के नीचे, या आप मेरे ब्लॉग पे जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो ब्लॉग में लाजमी ये वेबसाइट का भी मैंने लिंक दिया हुआ होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।